हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जे एडवांस 2019 में पूछे गए रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एन ऑप्टिकल बेंच हैज 1.5 मीटर लॉन्ग स्केल हैविंग 4 इक्वल डिविजन्स इन ईच सेंटीमीटर। देखिए एक ऑप्टिकल बेंच कंस्ट्रक्ट किया गया है क्वेश्चन के अनुसार, जिसका लेंथ है 1.5 मीटर। अब अगर स्केल हम लोग कंस्ट्रक्ट करें तो जीरो मार्किंग 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरह से करते हुए 150 सेंटीमीटर तक चले जाएंगे तो 1.5 मीटर लेंथ मिल जाएगा। अब ये करा कि एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए क्या किया गया है कि 1 सेंटीमीटर में, ईच सेंटीमीटर में 4 इक्वल डिवीजन बनाया गया है। यहाँ समझाने के लिए डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं जस्ट। ये मान लीजिए आपका 1 सेंटीमीटर है, कहीं से भी ये जीरो मार्किंग से हो सकता है 1 cm तक हो सकता है 1 cm से 2 cm तक हो, 1 सेंटीमीटर लेंथ। इसमें 4 इक्वल डिवीजन्स बनाया गया है। पहला डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा डिवीजन, चौथा डिवीजन, और चारों डिवीजन बराबर बराबर लेंथ है। ये चारों लेंथ इक्वल है। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है। while the measuring focal length of a convex lens, the lens is kept at 75 cm mark of a scale। देखिए लेंस को 75 सेंटीमीटर के स्केल पर 75 सेंटीमीटर मार्किंग पर रखा गया है, ऐसा समझिए। ये कन्वेक्स लेंस है और यहाँ मार्किंग है 75 cm। ये यूनिट सेंटीमीटर में ही लेंगे, सिर्फ नंबर यहाँ लिख रहे हैं। यहाँ लेंस को प्लेस किया गया 75 cm मार्क पर। एंड ऑब्जेक्ट पिन इज केप्ट एट 45 cm मार्क। और ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, ये ऑब्जेक्ट पिन है, तो इसको रखा गया है 45 cm मार्क पर। ये मार्किंग है 45 cm। The image of object pin on the other side of lens overlaps with image pin that is kept at 135 cm mark। अब देखिए जो इमेज पिन के बारे में कह रहा है कि जहां इमेज बना वहां एक पिन लगा दिया गया इमेज के पोजीशन को फिक्स करने के लिए। ये जो इमेज का पिन है ये आपका आ गया 135 cm मार्क पर। इन दिस एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज। अब देखिए ये एक्चुअल में रे ऑप्टिक्स का यूज करके एरर का क्वेश्चन है, और हम लोगों को सॉल्व क्या करना है, हम लोगों को फोकल लेंथ में परसेंटेज एरर सॉल्व करना है। परसेंटेज एरर फोकल लेंथ में कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एरर वाला इक्वेशन लिख लेते हैं। तो लेंस फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स 1/f। अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर लें, किसी के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, मान लीजिए u के रेस्पेक्ट में कर लेते हैं। अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर लें तो 1/v का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/v स्क्वायर, और u के रेस्पेक्ट में अगर कर रहे हैं तो dv/du डिफरेंशियल फॉर्म में, डिफरेंशियल चेंज इन v, डिफरेंशियल चेंज इन u, माइनस, और डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा -1/u स्क्वायर, और इक्वल्स 1/f का हो जाएगा -1/f स्क्वायर, और df/du। अगर इस पूरे इक्वेशन में माइनस डी से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, -du, तो देखिए आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा। पहले राइट साइड को लिख लेते हैं, तो माइनस और ये माइनस प्लस हो गया और du कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपका df/f स्क्वायर इक्वल्स, ये माइनस और माइनस du से मल्टीप्लाई किए हैं, प्लस हो गया और du कैंसिल हो गया, ये आ गया टर्म आपका dv/v स्क्वायर। और इस टर्म में माइनस माइनस प्लस है और माइनस डी से मल्टीप्लाई किए तो ये माइनस हो जाएगा, और डी से मल्टीप्लाई किया गया तो du/u स्क्वायर। यही आपका इक्वेशन आ गया। अब देखिए परसेंटेज एरर निकालना हम लोग को फोकल लेंथ के मेजरमेंट में है, तो परसेंटेज एरर आप जानते हैं df/f स्क्वायर, f फ्रैक्शनल एरर हो गया। अगर इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये परसेंटेज एरर हो जाएगा। अब राइट साइड वैल्यू क्या आ जाएगा इसका, सो देख लेते हैं। तो एक f को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो f से मल्टीप्लाई हो गया, और ये आ गया आपका dv/v स्क्वायर प्लस du/u स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि यहाँ माइनस था, इसको हम प्लस क्यों कर दिए। तो एरर में आप लोग पढ़े होंगे, बताया गया होगा आप लोगों को, हम लोग हमेशा मैक्सिमम एरर का कैलकुलेशन करते हैं। तो एरर का जो भी फॉर्मूला से एक्सप्रेशन निकलेगा उसमें न्यूमरेटर में जहां भी माइनस साइन होगा हर जगह हम लोग अपने मन से उसको प्लस बना देंगे, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम एरर का कैलकुलेशन करते हैं हमेशा। ये एरर के एक्सप्लेनेशन में आप लोगों को बताया गया होगा, या कोई वीडियो एरर के लिए बताएंगे तो उसमें भी डिटेल में समझाएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। तो खैर
यहाँ जो परसेंटेज एरर फोकल लेंथ के मेजरमेंट में निकालना है तो DF/F इंटू 100, तो DF/F का वैल्यू हो गया आपका राइट साइड जो दिख रहा है और इंटू 100। हम लोग को यही वैल्यू सॉल्व करना है राइट साइड में जो आया है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग को फोकल लेंथ भी निकालना होगा, V का वैल्यू, U का वैल्यू भी निकालना होगा, DV और DU का भी वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए DV और DU, ये जो डिफरेंशियल चेंज है V में और डिफरेंशियल चेंज है U में, अगर वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम लोग इस इंस्ट्रूमेंट का जो लिस्ट काउंट होता है उसी को हम लोग एरर का मैक्सिमम वैल्यू मान लेते हैं। जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट होता है वो एक्चुअल में दो चीज रिप्रेजेंट करता है। उस इंस्ट्रूमेंट के यूज से एक्यूरेटली आप कितना मिनिमम कैलकुलेशन मेजरमेंट ले सकते हैं, एक तो ये बताता है, ये लिस्ट काउंट ही होता है। जितना मिनिमम एक्यूरेटली हम लोग उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू, ये लिस्ट काउंट हुआ। दूसरा लिस्ट काउंट, मैक्सिमम एरर जो आ सकता है उस इंस्ट्रूमेंट से वो भी लिस्ट काउंट के बराबर ही होता है, हमेशा याद रखिएगा ये बात। तो यहाँ देखिए लिस्ट काउंट क्या है, तो लिस्ट काउंट है आपका 1 सेंटीमीटर का 1/4। मतलब अगर इस इंस्ट्रूमेंट का, इस स्केल का हम लोग लिस्ट काउंट लिखें तो लिस्ट काउंट हो गया 1/4 cm, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को 4 इक्वल डिवीजन में बांटा है। तो यही जो एक डिवीजन हुआ यही लिस्ट काउंट है और मैक्सिमम एरर यही हो सकता है। तो 1/4 cm, और इसको चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं 0.25 cm, ये लिस्ट काउंट है। अब यहाँ ध्यान से देखिए DV और DU जो है ये यही हो गया 0.25 cm। अब हम लोग अगर U और V का कैलकुलेशन करें तो देखिए यहाँ ध्यान से, अगर हम लोग U का वैल्यू सॉल्व करें तो U इक्वल्स लिख सकते हैं हम लोग 75 माइनस 45, ये हो गया आपका 30। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट में आप देखते होंगे कि कुछ वैल्यू प्लस माइनस के साथ उसका एरर लिखा जाता है। तो प्लस माइनस 0.5 cm। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि लिस्ट काउंट जब 0.25 cm आया है तो यहाँ पर 0.5 cm क्यों लिखा गया। एक्चुअल में इस U को हम लोग जिस तरह से सॉल्व किए हैं उस कैलकुलेशन को हम लोग जरा सा यहाँ देखते हैं। U इक्वल्स एक्चुअल कैलकुलेशन हमारा जो होगा वो यहाँ लिख रहे हैं 75 प्लस माइनस 0.25 माइनस 45 प्लस माइनस 0.25। देखिए U का एक्चुअल वैल्यू ऐसे निकलेगा, क्योंकि जब हम लोग 75 cm पर पहुंच रहे हैं तो यहाँ भी एरर कितना हो सकता है, प्लस माइनस, मतलब मैक्सिमम 0.25 ज़्यादा या 0.25 कम, इसीलिए प्लस माइनस लिखते हैं। तो प्लस माइनस 0.25, और यहाँ भी 45 के लिए भी हम लोग यही वैल्यू लिखेंगे 45 प्लस माइनस 0.25। अब देखिए यहाँ हम लोग एक्चुअल में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों को, तो हो सकता है कि मेजरमेंट लेते समय 75 प्लस 0.25 रीडिंग आया हो और इसके मेजरमेंट लेते समय 45 माइनस 0.25 रीडिंग आया हो, और तब जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब सोचिए खुद से क्या होगा, 75 माइनस 45 आ जाएगा आपका 30, और प्लस 0.25 और माइनस माइनस ये भी प्लस 0.25 हो जाएगा। हम पहले ही बोले कि हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम एरर का कैलकुलेशन करते हैं, तो मैक्सिमम या मिनिमम एरर कितना हो सकता है इस कैलकुलेशन में, तो 0.25 माइनस 0.25 जीरो भी हो सकता है, और 0.25 माइनस माइनस 0.25 भी हो सकता है। तो मैक्सिमम एरर आया 0.5, तो इसी तरह से मिनिमम वाला भी माइनस 0.5 हो जाएगा। तो U का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 30 प्लस माइनस 0.05। इसी तरह से अगर V का वैल्यू हम लोग लिखें, सेम कैलकुलेशन यहाँ आप लिख भी सकते हैं। तो V के लिए देखिए क्या लिखेंगे आप, 135 प्लस माइनस 0.25 माइनस लेंस के पोल का ये डिस्टेंस 75 प्लस माइनस 0.25, और ये वैल्यू भी फाइनली अगर सॉल्व करें हम लोग तो कितना आ जाएगा, तो 35 और 25 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पर तो ये हो गया 60 और प्लस माइनस 0.5, V इक्वल टू ये हो गया 60 प्लस माइनस 0.5 cm। अब देखिए V का वैल्यू हम लोगों के पास आ गया, U का वैल्यू आ गया, DV आ गया, DU भी आ गया। अब F का वैल्यू हम लोगों को निकालना रह गया। तो अगर लेंस फॉर्मूला हम लोग यूज कर लें इस कन्वेक्स लेंस के लिए, तो 1/f इक्वल्स आ जाएगा आपका 1/v, तो V तो आ गया आपका 60 और माइनस 1/u, तो U तो हो जाएगा -30, सामने दिख रहा है डायग्राम में।
ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन आ जाएगा, पोल से सारा डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो ऑब्जेक्ट के लिए ये नेगेटिव आ जाएगा, तो -30, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एलसीएम 60 और 1 + 2 3, मतलब यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो एफ आपका आ जाएगा 20। अब देखिए अगर इस वैल्यू को हम लोग सिंप्लीफाई करें तो परसेंटेज एरर इन फोकल लेंथ, कैलकुलेशन ऑफ फोकल लेंथ या मेजरमेंट इन फोकल लेंथ कह सकते हैं, ये है 20, एफ का वैल्यू जो आया 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में ही है, और डीवी, तो डीवी का वैल्यू तो आपका कितना आ गया, यहाँ देखिए डीवी का वैल्यू 0.5 मतलब 1/2, और वी स्क्वायर, तो वी का वैल्यू आया आपका 60, स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 3600, प्लस डी यू फिर से 0.5 तो 1/2, और यू स्क्वायर, तो यू है आपका 30 का स्क्वायर अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 900 और इंटू 100। अब ये 2 0 यहाँ से कॉमन आके इस 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 कॉमन आके इस 20 को 10 बना देगा, और तब यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें हम लोग तो देखिए ये ब्रैकेट में जो क्वांटिटी है एलसीएम आ गया आपका 36, यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा 4, 5 हो जाएगा, तो 5 × 10 ये हो गया आपका कितना 50 और डिवाइडेड बाई 36, यही परसेंटेज एरर आ गया। अब अगर चाहें तो इसको आप लोग पॉइंट में लिख सकते हैं, डिवाइड करके कितना आएगा, ये लगभग आ जाएगा आपका 1 पॉइंट कितना बच गया 14, तो 140, इसको थोड़ा कैंसिल भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा 18, तो यहाँ से अगर देखें तो 77388 के लगभग कुछ आएगा इसी टाइप से। इसको एग्जैक्ट डिवाइड करके आप लोग देख लीजिएगा कितना परसेंटेज आता है, तो परसेंटेज एरर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 1.38, यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है।